Good afternoon. My name is Akhil Maheshwari and today we are starting fundamentals of design of steel structure. Steel structure होता क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर है क्या. स्ट्रक्चर का काम होता है लोड को बियर करने का. स्ट्रक्चर लोड को बियर करने का काम करता है और इसको दो तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. पहला होता है हमारा डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, सेकंड इज डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. स्टील क्या होता है? स्टील मेंबर से बनता है. इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसको लेके हमारे को स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है. आइए सबसे पहले देखते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में. व्हाट इज स्टील स्ट्रक्चर? स्टील स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील शेप्स और स्ट्रक्चर्स एंड इसके बीच में हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के जॉइंट प्रोवाइड करते हैं. स्टील के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमारे सामने मार्केट में अवेलेबल होते हैं. आई शेप स्ट्रक्चर, एल शेप स्ट्रक्चर, सी शेप स्ट्रक्चर एंड एंगल शेप स्ट्रक्चर्स. इन स्ट्रक्चर्स को हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जोड़ते हैं और उसके बाद हम इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर के कुछ जनरल एग्जांपल्स है जो कि स्टील से डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे मोबाइल टावर्स हो गए, रूफ ट्रसेस हो गए, फैक्ट्री की बिल्डिंग्स हो गई. ये सारी जनरली स्टील स्ट्रक्चर में डिज़ाइन की जाती है. इसके अलावा हमारे सामने कुछ एग्जांपल है जैसे कि रेलवे के ब्रिजेस हो गए, रेलवे के गडर्स हो गए, रेलवे ट्रैक हो गया. ये सब स्टील स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किए जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टील वाइब्रेशन को बहुत इजीली बियर कर लेता है, रजिस्ट कर लेता है, शॉक्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर शॉक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. इसीलिए हम ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे शॉक्स लगने की संभावना ज़्यादा होती है या जहाँ पे शॉक्स और वाइब्रेशन ज़्यादा आते हैं वहाँ पे हम स्टील स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं. ऐसी जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमारे को थोड़ी स्पीड चाहिए होती है और हमारे पास टाइम की लिमिटेशन कम अवेलेबल होती है, ऐसी जगह हम स्टील स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं. जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई है और उसकी वजह से पानी का बहाव लगातार चलता जा रहा है और वहाँ पे हम आरसीसी का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर को सूखने के लिए, हाइड्रेशन के लिए, जमने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम लगता है और इस 1 महीने तक वहाँ पे फ्रेम करके लगाना, शटरिंग लगाना पॉसिबल नहीं होता है. तो ऐसी जगह हम प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप उसको वहाँ पे ले जाके डायरेक्ट प्री कास्ट ब्लॉक को ले जाके हम डायरेक्ट फैक्ट्री में ले जाके फैक्ट्री से बना के उसको डायरेक्ट हम ऑन साइट असेंबल करना होता है. इसमें इरेक्शन के लिए टाइमिंग नहीं लगता है क्योंकि इसमें सूखने के लिए, क्योंकि ऑन साइट कास्ट नहीं हो रहा है तो उसको सूखने के लिए टाइम नहीं देना पड़ता. तो स्टील के सेक्शंस पहले से ही हमारे पास तैयार अवेलेबल मिलते हैं और इनको हम ऑन साइट जाके कास्ट कर देते हैं. जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर आर असेंबली ऑफ स्ट्रक्चर स्टील शेप्स जॉइंट टुगेदर बाय मीन्स ऑफ रिवेटेड और बोल्टेड एंड वेल्टेड कनेक्शन. इसका मतलब है स्टील स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको अलग अलग शेप में लेके असेंबल किया जाता है और इसको बोल्टिंग के थ्रू और वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा जाता है. दो टाइप के स्टील स्ट्रक्चर के कनेक्शंस है. फर्स्ट वन इज बोल्टेड कनेक्शन, सेकंड इज वेल्डेड कनेक्शन. इसके अलावा एक कनेक्शन और आता है रेविटेड कनेक्शन. रेविटेड कनेक्शन बहुत कम जगह काम में लिया जाता है क्योंकि रेविट को हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आर कास्टिंग इन सिटू, बट स्टील स्ट्रक्चर्स वी हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ दोज अवेलेबल इन द मार्केट. इस कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कंक्रीट स्ट्रक्चर में 99% जितने भी टाइप के कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको हमारे को ऑन साइड जाके कास्ट करना पड़ता है. और इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने भी स्ट्रक्चर मतलब जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो पहले से बने हुए आपको मार्केट में मिल जाते हैं. डिफरेंट टाइप के प्री कास्ट सेक्शंस मिल जाते हैं, उनको आपको ले जाके साइड पे असेंबल करना होता है. जॉइंट्स आर in concrete structure whereas in steel structure special methods are required to join individual members. आरसीसी के अंदर तो मेंबर को नॉर्मल तरीके से जोड़ दिया जाता है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स को अलग अलग डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स के थ्रू जोड़ा जाता है. जैसे बोल्टेड कनेक्शन हो गया, वेल्डेड कनेक्शन हो गया. ये कुछ हमारे सामने स्टील्स के शेप्स हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं. सबसे मेन कॉमन टाइप का शेप है हमारा आई सेक्शन, रोल्ड स्टील आई सेक्शन है. इसके अलावा ये है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन या इसको रोल्ड स्टील सी सेक्शन भी बोला जाता है. इसके अलावा है हमारे पास रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन अवेलेबल है, रोल्ड स्टील प्लेट्स है, रोल्ड स्टील राउंडेड बार्स है, रोल्ड स्टील रेक्टेंगुलर बार्स है. ये सारे सेक्शन हमारे को मार्केट में अवेलेबल होते हैं. इसके थ्रू हम बीम्स की डिज़ाइन करते हैं, कॉलम की डिज़ाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप के ट्रसेस की डिज़ाइन करते हैं. इन स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि ये पहले से बने हुए हैं और इनको हमारे को ले जाके साइड पे सीधा असेंबल करना है. इस स्ट्रक्चर को इरेक्शन के लिए, सूखने के लिए जोड़ने के बाद और ज़्यादा टाइम इसमें हमारे को नहीं प्रोवाइड करना होता. जैसे ही हम स्ट्रक्चर को बना देते साइड पे ले जाके, उसी के बाद आप उसको रहने के लिए यूज़ में ले सकते हो.
ये कुछ टाइप के कनेक्शंस दिखा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे रोल्ड स्टील आई सेक्शन लिया है और सेकंड आई सेक्शन है, दो बीम को यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन के थ्रू जोड़ा गया है, बोल्ट्स के थ्रू जोड़ा गया है। इनको या तो बोल्ट के थ्रू जोड़ा जाएगा या वेल्डिंग के थ्रू। यहाँ पे जो आपको कनेक्शन दिख रहा है इसमें यहाँ पे इसको वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा गया है। ये बोल्टेड कनेक्शन का एक और अच्छा सा एग्जांपल है। ये हमारा कॉलम जा रहा है, कॉलम के बाद इसमें से लेफ्ट साइड में एक आई शेप की बीम निकल रही है, इसको बोल्टेड कनेक्शन के थ्रू जोड़ा गया है। दोनों साइड में बीम है और यहाँ पे ट्रस एंगल निकल रहा है, इसको हमने बोल्टेड कनेक्शन के थ्रू जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज रिवेटेड कनेक्शंस। रिवेटेड कनेक्शंस और बोल्टेड कनेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? बोल्ट को तो हम एक बार कहीं पे जोड़ दिया और उसके बाद उसको वापस हमारे को ओपन करना है, खोलना है किसी कारण से, तो हम उसको स्ट्रक्चर को, बोल्ट को ओपन करके हम दूसरे जगह ले जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन रिवेटेड कनेक्शन में क्या होता है, रिवेट को एक बार अगर लगा दिया तो इसको दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता, इसको आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा या इसको तोड़ना पड़ेगा। कुछ इसके एडवांटेजेस है और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है रिवेटेड कनेक्शंस के। ऐसी जगह जहाँ पे हमारे को डर होता है कि वहाँ पे कोई कनेक्शन उसको ओपन ना कर दे, तो वहाँ पे हम रिवेटेड कनेक्शन यूज़ करते हैं। और रिवेट कनेक्शन ऑन साइट ही बनाया जाता है, इसके अंदर होल किया जाता है और होल करके इसके बाद इसमें दोनों तरफ रिवेट लगा दिए जाते हैं। ये कुछ रिवेटेड कनेक्शंस का एग्जाम्पल है। लेकिन बोल्ट कनेक्शन में क्या होता है, बोल्ट को आप ओपन करके इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये कुछ अदर एग्जांपल है जो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट अलग अलग मेंबर्स हैं, मेंबर हमारे बोल्टेड कनेक्शंस के थ्रू अटैच हो रखे हैं। ये मूवमेंट को रजिस्ट करता है इस टाइप का सेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं इन स्टील स्ट्रक्चर कनेक्शंस इंक्लूडिंग द डिटेल्स आर टू बी डिज़ाइन फॉर एक्सपेक्टेड फोर्स। स्टील स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्टील कंस्ट्रक्शन इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हाई राइज स्ट्रक्चर, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, टावर एट्सेट्रा। स्टील स्ट्रक्चर से हम लगभग सभी तरीके की बिल्डिंग बना सकते हैं, जैसे कि हाई राइज स्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, मोबाइल टावर्स हो गए या अदर टावर्स हो गए। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर में इतना इजीली बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आरसीसी के अंदर हम मैक्सिमम 5 मीटर लंबा ही स्पान दे पाते हैं और उसके बाद हमारे को स्पेशल टाइप की डिज़ाइन प्रेफर करनी पड़ती है। लेकिन स्टील स्ट्रक्चर के अंदर लार्ज कॉलम फ्री स्ट्रक्चर देना पॉसिबल हो पाता है। ओके, इसके बाद है फ्रेम और स्केलेटन सिस्टम। द मेन लोड कैरिंग एलिमेंट्स आर वन डायमेंशनल और लाइन एलिमेंट्स सच एज बीम, कॉलम फॉर्मिंग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्रेम। इसका मतलब है स्ट्रक्चर जो मेन पार्ट बियर करता है, लोड बियर करने का काम करता है, वो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर करता है। फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जो लोड बियर करने का काम होता है वो हमारी बोन्स करती है, हड्डियाँ करती है। ये हमारा एक टाइप का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से बिल्डिंग्स के अंदर भी जो हमारी मेन फ्रेम होती है, जो बीम्स और कॉलम से मिलके बनती है, उसी को हम स्केलेटन स्ट्रक्चर या फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, इंटरनल मेंबर्स हो गए, क्रेन्स, गर्डर, प्लेटफॉर्म, हाईवे के अंदर रेलवे ब्रिजेस हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर आपको दिखाई दे रही है एक रेड कलर की, ये यहाँ पे गैंट्री गटर शो हो रहा है। गैंट्री गटर जो मूव करता है, सामान को लोड करने का काम करता है, लोड को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ले जाके ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ऐसा आरसीसी में बनाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा स्टील में पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर रोलर्स लगे होते हैं। रोलर के अलावा इसको मूव करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आपको ट्रस दिखाई दे रहा है। इस ट्रस में लार्ज कॉलम फ्री स्ट्रक्चर स्पान मिला हुआ है, ताकि आपको स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा वर्क स्पेस मिल जाता है। स्टील स्ट्रक्चर से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को वर्क स्पेस ज़्यादा मिलता है, काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। ऐसा आरसीसी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे को इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अंदर हाइट भी ज़्यादा देनी होती है और स्पान भी लंबा देना होता है। कुछ एग्जाम्पल है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, लार्ज हॉल्स, डोम्स। ये सारे स्टील स्ट्रक्चर में बनाना बहुत इजीली पॉसिबल होता है। टावर्स, पोल्स, स्ट्रक्चर कंपोनेंट, हाइड्रोलिक वर्क, ऑल अदर ट्रसेस एंड रिजिडली कनेक्टेड फ्रेम्स स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप शेल सिस्टम, ये स्टील का सेकेंड पार्ट है जो लोड बियर करने का काम करता है। लोड बियरिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर के अंदर जो सारा लोड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पे जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, ये जाता है शेल्स के थ्रू। जैसे कि हमारा फ्लोर हो गया, दीवारें हो गई, वॉल्स हो गई, ये सारा स्टील में शेल्स के थ्रू या प्लेट्स के थ्रू बनाया जाता है। ये सारा लोड को बियर करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अच्छे से एग्जांपल हैं, जैसे कि गैस टैंक्स फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज। गैस के प्लांट्स या गैस के प्लांट्स हो गए। इसके अलावा हमारे
गैस टैंक्स हो गए स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वाटर टैंक्स हो गए, रिजर्वायर्स हो गई। गैस के टैंक्स में क्या होता है, गैस के टैंक से मैं इजीली, क्योंकि इसको एयर टाइट और वाटर टाइट बनाया जा सकता है, इसलिए गैस के टैंक और वाटर टैंक और पेट्रोलियम के टैंक्स स्टील स्ट्रक्चर से ही बनाए जाते हैं। स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स, ब्लास्ट फर्नेस, हीटर्स, लार्ज डायमीटर पाइप्स एंड ऑल अदर टाइप के स्ट्रक्चर स्टील में बनाना पॉसिबल होता है, जैसे कि वाटर को ट्रांसफ़र करना है, गैस ट्रांसफ़र करनी है, ये सारा हमारा स्टील स्ट्रक्चर में पॉसिबल होता है, इसलिए इसको स्टील से ही बनाया जाता है।